बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पहुंचे मेडिकल कॉलेज महिला एवं पुरुष विंग में किया स्थलीय निरीक्षण, मरीजों से जाना व्यवस्था की हकीकत। इस दौरान मीडिया से मुखातिब मंत्री ने कानपुर और सीतापुर में बुलडोजर चलने, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ताज होटल में मारपीट पर बोले सपा विकास से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अब्दुल्ला आजम की सदस्यता पर कहा यह न्यायिक प्रक्रिया है, वो कोर्ट जा सकते हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, मैं पहले तो महिला चिकित्सालय में गया, उसके बाद फिर जो नया ब्लॉक बन रहा है मेडिकल कॉलेज का 200 बेड का जो यहाँ नया ब्लॉक बन रहा है, जो 2 महीने के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसको भी देखा है। मैंने कहा है कि जल्द से जल्द ब्लॉक जो नया ब्लॉक उसको शुरुआत करी जाए, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनके तैयार हुई है, फैसिलिटी सारी वहाँ पे उपलब्ध होंगी और जल्द से जल्द उसको शुरुआत करके बच्चों को, और जो बच्चे मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी शायद यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, उनको भी बेहतर सुविधा मिल जाएगी। तो इसका जल्द से जल्द शुरुआत करने के लिए कहा है। उसके साथ ही साथ अभी मैं और भी जगह जा रहा हूँ निरीक्षण करने के लिए। बच्चों को लैपटॉप और जो आपका टैबलेट देने हैं उसको भी वितरण करना है हमें। तो इसी प्रकार के सभी चीजों का आज मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। सर, अब्दुल्ला और आजम को लगातार सजाएं हो रही, क्या उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, मेरा कोई विषय नहीं है कि उनको क्या हो रहा है। जो भी कार्रवाई हो रही है कानून के दायरे में हो रही है, कोर्ट के आदेश से हो रही है, उस विषय में मुझे कोई बहुत बोलने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। सर, प्रतापगढ़ में एक एडीओ पंचायत है जिन्होंने अपने बेटे के फर्म पर 5 करोड़ से अधिक भुगतान कर लिया है और 1 महीने से ज्यादा हो गए, जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद शासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं प्रश्न भाजपा पे उठता है, क्या घोटालेबाजों के साथ है भाजपा? नहीं, साहब देखिए, बीजेपी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। आपने मुझे जानकारी दी है, मैं अभी पूछ लूंगा। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उस अधिकारी पे कड़ी कार्रवाई होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं, इस पर आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई भाजपा के लिए विषय नहीं है, इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मंत्री जी, प्रतापगढ़ जनपद में विद्युत विभाग में लगातार लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मैंने आज ही नाम पे उनकी अवैध वसूली भी की। मैंने आज ही बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि जो बड़े बकायेदार हैं, सबसे पहले आप उनका देखिए, अगर वो उनके पर बकायेदार है तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। छोटे जो गरीब लोग हैं उनको बाद में देखना है, पहले बड़े लोगों पे आप कार्रवाई करके और जो वसूली करनी का। लेकिन सर, प्रतापगढ़ में देखा जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं उनका कनेक्शन न काटकर गरीब लोग। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहूंगा और हर बार जब आऊंगा तो मैं इसकी समीक्षा बैठक जरूर करूंगा। ठीक है। जो समिट हुए थे, अगर आप प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में करीब 11,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं और ऐसे ही सभी 75 जनपदों में, जिसकी सूची मेरे पास है, वो मैं यहाँ पे जिलाधिकारी को बोल दूंगा कि आप लोगों को उपलब्ध करा दें। लेकिन सबसे ज्यादा यूपी SIDA जो उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करीब 9,000 करोड़ के MOUs इंडस्ट्रियल पार्क के लिए साइन हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पे और भी MSME 500 करोड़ 550 करोड़ का। और आपने बताया 94,82,000 के लोगों को वर्क मिलेगा, ये काम कब से शुरू होगा? देखिए, ये जो संख्या है, जब ये 33 लाख करोड़ के जो MOU हमने किए हैं, जब ये उद्योग लगेंगे, उद्योग में अलग, तो ये देखिए प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 2 साल में 3 साल में उद्योग लगता है। वही 2 वर्ष का मान लीजिए कि 2 वर्ष के करीब 3 वर्ष के करीब कार्यकाल में इतने नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। सर, प्रतापगढ़ में कौशल विकास के जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, सर हाँ क्या कह रहे हैं? इतने टाइम में इंडस्ट्रियां लग जाएंगी? बिल्कुल पूरे लग जाएंगी। हम लोग उसी के लिए प्रयासरत हैं कि जो हमें मिले हैं, फाइल हुए हैं, वो लग जाए इंडस्ट्री। प्रभारी मंत्री, कौशल विकास के साथ जिन लोगों को स्किल दिया गया, बनाया गया रोजगार के लिए, उनके लिए व्यवस्था क्या? सर्टिफिकेट लेके लोग प्रतापगढ़ में घूम रहे हैं,
ट्रेनिंग हो गई, लेकिन उनके लिए कोई रोजगार लेकिन उसके लिए रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं जी। और सरकार ने भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में नियमित तौर पे रोजगार मेले लगाए जाए। प्रतापगढ़ में भी लगे थे, अभी आगे भी और लगेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट में जिन नौजवानों की ट्रेनिंग होती है, फिर वो रोजगार मेले लग के उनको जहाँ पे जो उनको जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे उनको एम्प्लॉय कर दिया जाता है। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी यहाँ भी एक रोजगार मेला भी आयोजित है। फरवरी और मार्च में 6 मेले, 6 मेले, फरवरी और मार्च में 6 मेले। कितने लोगों को अभी उसके माध्यम से जॉब मिला, ये तो कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसका आंकड़ा कुछ मिल नहीं पाता। आज वो विवरण है, वो डिटेल जिलाधिकारी महोदय आपको उपलब्ध करा देंगे कि कितना यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार मेलों के माध्यम से। चिंता इसकी ना करें, इतना इन्वेस्टमेंट जो एमओयू हुए हैं वो एमओयू हुए भी हैं और ये जमीन पे उतरेंगे भी और उनको दिखाई नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसको सपा के कार्यकाल में हुआ, उसको बीजेपी दिखाकर, योगी सरकार दिखाकर वो आवाही लूटने का काम कर रही है। नहीं, तभी जनता ने उनको बता दिया है, तभी जनता ने 2017 में स्थिति बता दी थी और 2019 और 2022 में भी स्थिति बता दी थी। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन सब कुछ होती है और जनता जनार्दन ही सरकारें बनाती है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो आस्था, जो विश्वास जो है, वो विश्वास लगातार कायम है और हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के प्रति समर्पित है। त्रिपुरा में वोटिंग चल रही है, त्रिपुरा में वोटिंग चल रही है, सीपीआईएम और कांग्रेस एक साथ आ रही है, तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया त्रिपुरा में, तो बीजेपी की कहीं ना कहीं कुछ। देखिए, मैं प्रभारी है ना, सांसद जी आप बताइए। सर, जिला प्रतापगढ़ में कोई विस्फोट नहीं है, प्रतापगढ़ में सब 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। नहीं, उसके बारे में तो बता दें, प्रभारी मंत्री वो तो प्रतिनिधि हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ साथ जो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिया था, 7 पार्टनर कंट्री सेशंस जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए थे, उन कंट्रीज के सेशन हुए थे, उन कंट्रीज को उस सेशन में बिठा के उनके डेलीगेट्स को, उनके प्रतिनिधियों को बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं। वो ऐसे सेशंस को हम लोगों ने वहां पे करने का काम किया और इसके साथ ही साथ उन पार्टनर कंट्रीज से जो पार्टनर कंट्रीज आए थे, उनके 1000 डेलीगेट्स उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट करने का काम किया था। पिछले 1 वर्ष से लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 16 मंत्रिमंडल समूह बनाए थे कैबिनेट मिनिस्टरों के नेतृत्व में और उनको 16 देशों में भेजने का काम किया था।